नाजरीन, क्या आपको पता है कि जब आप स्नीज करते हैं यानी छींकते हैं तो आपका दिल 1 मिली सेकंड के लिए बंद हो जाता है, और अगर आप जोर से छींकते हैं तो आपकी पसली भी टूट सकती है। और अगर आप छींक को रोकने की कोशिश करें तो इसकी वजह से खून की कोई नाली फटकर अपनी मौत की वजह बन सकती है। तो व्यूअर्स, हम आज आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्नीजिंग में खुशामदीद कहते हैं, जो आपको यकीनन हैरत में डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 13। तो व्यूअर्स, जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक जब हमें छींक आती है तो जिस्म से लाखों करोड़ों की तादाद में वायरस बैक्टीरिया नाक के जरिए से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और हमारा जिस्म बैक्टीरिया से पाक हो जाता है। सबसे अहम बात यह है कि छींक आने से हमारे फेफड़ों यानी लंग से भी गर्द-आलूद हवा खारिज हो जाती है। यही वजह है कि छींक आने की वजह से हमारी सांस भी चंद लम्हों के लिए रुक जाती है। नंबर 12। छींकते वक्त कोई भी इंसान अपनी आंखों को खोले नहीं रख सकता, और साथ ही हमारे सीने से हवा मुंह और नाक के रास्ते पूरे जोर के साथ बाहर खारिज होती है। इस दौरान हमारा सांस कुछ लम्हों के लिए रुक जाता है। मुसलमान छींक मारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमारे सांस को दोबारा चलाया। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया में हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले उस पैदा करने वाले का शुक्र दुआया कलाम में अदा करते हैं। नंबर 11। छींक के बारे में सबसे अहम बात यह भी है कि हम सोने के दौरान छींक नहीं मार सकते। मेडिकल साइंस इस बात पर जोर देती है कि आपको छींक को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो खून और दिमाग की शरियानों पर दबाव बढ़ेगा, जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। नंबर 10। व्यूअर्स, इस स्नीजिंग फैक्ट्स में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कई लड़कियों को आईब्रोज बनवाने के दौरान भी छींक आती है। आईब्रो को शेप देने के दौरान जब आईब्रो के बाल निकाले जाते हैं तो कई लोगों को छींक आ जाती है। ऐसा होना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आईब्रो के नीचे जो एक वेन होती है उसका ताल्लुक सांस की नाली से भी होता है। ऐसे में आईब्रो बनवाने के दौरान इस वेट पर किसी भी किस्म की कोई चीज रब की जाती है तो आपको फौरन से छींक आ जाती है। नंबर 9। माहिरीन का कहना है कि छींक के दौरान हमारी नाक से लगभग 5000 ड्रॉपलेट्स फी घंटा की रफ्तार से निकलते हैं और हवा में 10 मिनट तक मौजूद रहते हैं। इस दौरान वहां पर मौजूद ये बैक्टीरियल ड्रॉप्स किसी भी किस्म के जिस्म में दाखिल होकर नज़ला जुकाम का बाइस बन सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि छींकते वक्त हम अपने मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें, ताकि इन जरासीमों से दूसरों को महफूज रखा जा सके। नंबर 8। व्यूअर्स, छींक मारना भी हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। जब भी कोई चीज हमारी नाक में दाखिल होती है तो दिमाग का एक हिस्सा जो छींकने के अमल के लिए जिम्मेदार होता है, इस हिस्से के जरिए तेज सिग्नल भेजता है और छींकने का अमल सामने फौरन से आ जाता है। नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादा धूप में रहना भी छींकने का अमल बन सकता है? जी हाँ व्यूअर्स, तेज धूप की वजह से जिस्म के रगों में खून की गर्दिश बढ़ जाती है, जो हमारे छींकने का सबब बन जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कभी आप सूरज को देखने की कोशिश करते हैं तो आपको फौरन से छींक आ जाती है, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी में हो, बहुत ज्यादा धूप का सामना हो, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा छींकें आने लग जाती हैं। तो यकीनी तौर पर आज आपको उसकी वजह पता चल गई होगी। नंबर 6। व्यूअर्स, बाज़ औकात वो जर्रात जो नाक के रास्ते में फंस जाते हैं, इनको नाक से बाहर निकालने में कुछ इजाफी मदद की जरूरत होती है। यही वजह है कि हम लगातार यानी कि कई बार छींकते रहते हैं। छींकना हम बहुत सारे लोगों के लिए कई बार मज़ाक़ खेज भी होता है, क्योंकि हर शख्स अपनी एक अलग आवाज में छींकता है। लेकिन वो लोग जो मौसमी एलर्जी में मुब्तला हैं, उनके लिए ये मज़ाक़ खेज बात नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली छींक रहे हैं तो ये आपका किसी लोकल एलर्जिस्ट से मिलने का वक्त हो सकता है। नंबर 5। बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह हमारी नाक को भी रीबूट की जरूरत होती है, और ये रीबूट छींक के दबाव के जरिए शुरू होता है। छींक मारने का असल मकसद अंदरून माहौल को बैक्टीरिया, जर्म्स और स्मॉल डस्ट पार्टिकल से पाक करना होता है, ताकि ये खराब पार्टिकल्स बाहर निकल जाएं। नंबर 4। नाज़रीन, बाज़ औकात आप कभी किसी डल लाइट से किसी ब्राइट लाइट की तरफ जाएं या सूरज की तरफ देखने की कोशिश करें, या फिर किसी टॉर्च या फिर ब्राइट बल्ब की तरफ देखें, तो इस वक्त भी आपको छींक आ सकती है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल अमल है, जिसे मेडिकल टर्म्स में
अछू सिंड्रोम कहते हैं। नंबर 3, व्यूअर्स, क्या आपको पता है कि जब आप छींकते हैं तो आपका दिल 1 मिलीसेकंड के लिए बंद हो जाता है? नहीं, ये सच नहीं है, बल्कि ये एक मिथ है। मगर ये जरूर सच है कि छींक आने पर आपके दिल के रिदम में फर्क जरूर आता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके सीने में दबाव बढ़ जाता है, जो आपके खून के बहाव को बदल देता है। नंबर 2, ऐसे किसी मामले की कोई खबर तो नहीं मिली, लेकिन छींक रोकने की कोशिश करना आंखों में मौजूद खून की बारीक रगों के टूट जाने, दिमाग के खुलियों को शदीद नुकसान पहुंचाने या कानों के फट जाने का भी सबब बन सकता है। एलन वाइल्ड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एलर्जी के सेंट लुइस यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन में। वो कहते हैं कि वो कभी भी छींक रोकने के हक में नहीं है, बल्कि वो आपको छींक के दौरान गहरी सांस लेने या नाक को रगड़ने या नाक के नीचे आपके ऊपरी होंठ को दबाने की सलाह देते हैं, क्योंकि छींक रोकने का अमल आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। नंबर 1, और अब आखिर में छींकने के अमल के बारे में कई तरह की मिथ्स भी मशहूर हैं, जो आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होंगी। मिसाल के तौर पर एक छींक के मानी है कुछ अच्छी बात कही गई है। इसका मतलब ये भी है कि कुछ बुरी बात कही गई है। छींकना इस बात की भी अलामत है कि कोई आपसे मोहब्बत करता है। बस मजा का खेज बात है ये। और तो और छींकों का मतलब ये भी है कि आपकी फैमिली के लिए कोई बड़ा मसला पैदा होने वाला है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब कही और सुनी सुनाई बातें हैं। हकीकत का इनसे कोई लेना देना नहीं है। छींके एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन, आलूदगी, अद्वियात या किसी परफ्यूम जैसी खुशबू से भी आ सकती हैं। लेकिन अगर आपको छींक आ रही है और आपको ये भी लगता है कि ये इन वजूहात की वजह से नहीं है और ये आपकी तबीयत में खराबी की वजह है, तो हिचकिचाएं मत, बल्कि फौरन अपने नजदीकी किसी ईएनटी डॉक्टर से रुजू करें और अपने इस अमल के बारे में उसे मुकम्मल तौर पर आगाह करें, ताकि आपको बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट्स मिल सकें। तो दोस्तों, ये थी वो रैंडम फैक्ट छींकने के हवाले से जो कि हमने आपके लिए जमा की हैं। आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।